नमस्कार। आज हम लोग करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्व करने के एक और मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसके कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। उसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये दो इक्वेशन हो गया है ना। क्वेश्चन में भी हमें ऐसे करके दो इक्वेशन दे रखा होगा, ठीक है। टर्म के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये क्या है थर्ड टर्म, है ना। ये आ गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। एक मैं कोड बता रहा हूं, वो कोड आप दिमाग में याद रखना, 2 3 1 2, है ना। इसको मैं कैसे यूज करूंगा बताऊंगा मैं आपको। क्या याद रखना आपको, 2 3 1 2। और दूसरा आप याद रख सकते हो, जैसे ए बी सी, ये देखिए ए वाला टर्म है, ये बी वाला टर्म है, ये सी वाला टर्म है ना। तो दूसरा कोड आप अल्फाबेटिक याद रखना। ये तो टर्म के अकॉर्डिंग हो गया। अब मैं अल्फाबेट के हिसाब से बताता हूं। ये है बी कैप, बी सी ए बी, ठीक है। तो दोनों का एक ही मतलब है। अगर आप इसके अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग देखो तो क्या है, बी सी ए बी। कोड के अकॉर्डिंग देखो, टर्म के हिसाब से 2 3 1 2, 2 3 1 2, है ना, सेम चीज है, ठीक है। ये मैंने क्या बताया है उसको ध्यान से देखो आप। क्या करना है, पहले आपको यहां से मिडिल से स्टार्ट करो। B1 C1 A1 B1, देखिए B1 C1 A1 B1 ऊपर लिख लो। नीचे क्या लिखना है आपको, B2 C2 A2 B2, मतलब बी कैप। देखिए ऊपर भी बी कैप किया, नीचे भी बी कैप। अब मिडिल से स्टार्ट करो आप और एक राउंड लगा के वहीं पे आ जाओ। तो 2 वाला हम लोग नीचे लिखेंगे। ये देखो नीचे ऐसे करके लिख लिया हमने, B2 C2 A2 B2, मतलब बी कैप, है ना। कोड के अकॉर्डिंग देखो आप क्या बन रहा है, 2 3 1 2 ऐसे करके, है ना। तो आपको जैसे मर्जी है उसी के हिसाब से किसी एक से ही करना है आपको। इतना कर लिया। उसके बाद देखो क्या लिखना है, इस दोनों के ऊपर x लिखना, इस दोनों के ऊपर y लिखना और इस दोनों के ऊपर आप 1 लिखोगे, ठीक है। 1 यहां पे लिखना है। तो ये C1 C2 आपका LHS साइड में रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर C1 और C2 उस साइड में है तो ये वाला पार्ट पे हम लोग -1 लिखेंगे। अगर C1 C2 इस साइड है तो इस वाले पे हम लोग 1 लिखेंगे, है ना। देखिए लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है और इसके बाद यहां पे डलेगा इक्वल का साइन, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन दिस इंटू दिस, फिर करना है आपको दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वो y के नीचे लिखेंगे। फिर 1 के नीचे क्या लिखना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। x के नीचे वाला ये जो है ये पोर्शन, उसको दिस इंटू दिस करो माइनस दिस इंटू दिस। y के लिए भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ और 1 के लिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ। पहले इसको करना है फिर इसको पहले मत करना, दिस इंटू दिस पहले, मतलब B1 C2 माइनस B2 C1। वो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूं। अब आप देखो ये कैसे आया, तो बताया था ना, x वही लिखो बाई B1 C2 ये रहा माइनस B2 C1 इधर लिखना है ना। सिंपल। x के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, B1 C2 माइनस B2 C1। अब यहां पे साइन लगाना है इक्वल का, फिर ऊपर लिखेंगे y, उसके नीचे क्या लिखना है हमें, C1 A2 माइनस C2 A1। ये लिख लिया y के नीचे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फिर हमें डालना है इक्वल का साइन, फिर 1 लिखना है और उसके नीचे क्या लिखना है, A1 B2 माइनस A2 B1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो वैसे अल्फाबेटिक है ना, वो तो नंबर रहेगा। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद x वाला जो टर्म है उसको इसके इक्वल करेंगे, फिर अलग से इस y वाले टर्म को इसके इक्वल करेंगे। उसको सॉल्व करते हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तो वैसे मैंने थियोरेटिकल समझा दिया। अब वो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिया, 2x + 3y = 17, 3x - 2y = 6। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी कर लिया हम लोगों ने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर हम लोग C1 और C2 को LHS में रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे +1, अगर C1 और C2 को RHS में रख के करेंगे तो यहाँ पे -1 लिखना है, बाकी ये दोनों वैसे लिखना है। ठीक है, तो मैं, और अगर आप टर्म के अकॉर्डिंग देखोगे तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म। मैंने क्या बोला कि देखिए सेकेंड टर्म, फिर इसके बाद थर्ड टर्म लिखना है, फिर इसके बाद फर्स्ट टर्म लिखना है, फिर इसके बाद सेकेंड टर्म, यानी कि 2 3 1 2 ये कोड याद रखना, 2312 यानी कि 2312। ठीक है, अब फर्स्ट वाले इक्वेशन को ऐसे कोफिशिएंट को कॉपी करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है बताया था ना, यहाँ से। देखिए 3 - 17 2 3, यानी कि ठीक एक राउंड। नीचे वाले भी इक्वेशन को ऐसे लिखना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिडिल से, मतलब y वाले कोफिशिएंट से स्टार्ट करना है। -2 -6 3 -2, मतलब यहाँ से स्टार्ट करिए, फिर एक राउंड लगा के वहीं पे आइए। और एक चीज़ मैंने और बताया था कि ये दोनों है किसका पार्ट होता है, x का, ये दोनों होगा पार्ट y का, और ये दोनों पार्ट होगा 1 का। अब बीच में क्या साइन लगाना है हमें, इक्वल का साइन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, x के नीचे ये जो नंबर है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर माइनस दिस इंटू दिस करेंगे। तो पहले x वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने कैसे लिखा है, x डिवाइडेड बाय क्या करना है, 3 × -6। ये देखिए 3 × -6, बताया था मिड में कौन सा साइन डालना है आपको, माइनस का साइन, है ना। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ पे देखिए -2 इंटू -17। y का भी ऐसे करेंगे, y बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पे देखो आप, y बाय क्या है, -17 इंटू 3, ये रहा। फिर माइनस का साइन क्या लिखना, -6 इंटू 2, ये रहा, है ना। ये थर्ड वाला मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, 1 वाला। तो 1 को क्या, 1/2 इंटू -2 -3 इंटू 3। अब आप देखो, जैसे 1 क्या लिखा हमने, 2 इंटू -2, ये रहा। फिर माइनस का साइन क्या लिखना है, 3 इंटू 3, ये लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, x/6 3 = 18, -18 होगा, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, -2 इंटू -17 प्लस का 34। तो x वाले टर्म को सॉल्व करिए हमने, क्या कैसे लिखा, -6 इंटू 3 -18, फिर ये माइनस का साइन, -17 इंटू -2 प्लस का 34, और ये माइनस ये रहा। वैसे y टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो y के नीचे देखो कितना आ जाएगा, 17 3 = 51, और यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब -17 इंटू 3 कितना देगा, -51। अब माइनस माइनस कितना हो गया, +6 2 = 12। वैसे ही 1 के नीचे वाले टर्म को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 1/-2 इंटू 2 -4, फिर ये -3 3 = 9, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा, दोनों के दोनों ऐड हो जाएगा। -18 -34 कितना होगा, -52। फिर इसको भी सॉल्व कर लेता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो y कितना है, -51 + 12, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। और जो लार्जर वैल्यू दिख रहा है ना, ये उसका साइन डालेंगे। तो 51 -12 कितना होता है, 39, नेगेटिव का 39 आ गया। फिर ये 1 कितना हो जाएगा, -4 -9 कितना देगा, -13। तो अब यहाँ पे देखो x टर्म सिंप्लीफाई हो गया, y टर्म भी हो गया, और 1 वाला टर्म भी सिंप्लीफाई हो चुका है। तो मैंने क्या बताया था, अब x वाले टर्म को
इसके साथ मतलब इक्वल लिखना है, उसके बाद y वाले टर्म को भी इसके साथ इक्वल लिखना है। कैसे लिखना है मैं दिखाता हूँ। ऐसे लिख लो आप, दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म। वैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म। तो x वाला टर्म भी इस कांस्टेंट के इक्वल लिख लिया, y वाला टर्म भी इस कांस्टेंट के इक्वल लिख लिया। अब आप खुद देख सकते हो ये और ये कैंसिल हो रहा है, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इधर भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हम लोग कर लेते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 13 इंटू एक्स 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा 52। तो x इक्वल टू हो जाएगा 52/13। 13 से 52 कैंसिल हो जाएगा, कितना देगा 13 4 जा 52। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। x इक्वल टू 4 मिल गया। वैसे हम लोग y कैलकुलेट करेंगे। क्या करना है फिर से, दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि 13y इक्वल टू 39। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 39/13। 39 13 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो उसको भी कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। ये हुआ 13 1 जा 13 3 जा कैंसिल कर ले, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3। इस प्रकार y इक्वल टू 3 मिल गया। तो x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। तो देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे करना है। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलेंगे। सबसे पहले हमें वो दे रखा होगा ये दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, है ना। यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन से यहाँ बीच से स्टार्ट करो आप, b1 c1 a1 b1 ऐसा करके लिख लो। सेकंड वाले इक्वेशन से ये सेकंड लाइन लिखो, क्या लिखना है b2 c2 a2 b2 लिख लिया। इस दो के ऊपर x लगाओ, इस दो के ऊपर y लगाओ, इस दो के ऊपर 1 लगाओ, है ना। मैंने +1 और -1 का फंडा बताया था कि अगर c1 और c2 LHS में रहे तो +1 लगाओ, अगर c1 और c2 RHS में रहे तो -1 लगाओ। ठीक है, इतना करने के बाद x के नीचे क्या करना है, दिस इंटू दिस यहाँ पे लिखो, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1 ये आ गया। फिर y के नीचे क्या लिखना है, c1 a2 ये रहा, फिर माइनस का साइन लगाना है c2 a1। वैसे 1 के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, a1 b2, पहले हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना, उसके बाद दूसरे को। तो a1 b2 यहाँ पे माइनस a2 b1 ये लिख दिया। तो ये तो हो गया, चलिए फार्मूला टाइप। अब उसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, है ना। फिर से देख लो आप, हमें ऐसे करके दो इक्वेशन दे रखा था, है ना। हमने क्या किया, इसमें देखिए c1 c2 RHS में है। मैंने जब इक्वेशन कॉपी किया उसको LHS में लिखा। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन से पहला लाइन और दूसरे वाले इक्वेशन से दूसरा लाइन, और स्टार्ट कहाँ से करना है, मिडिल से। कैसे लिखेंगे, 3 - 17 2 और 3 3 - 17 2 and 3। इसका भी कैसे लिखेंगे, -2। ठीक, मिडिल से स्टार्ट करो आप, -2 -6 3 -2 ये लिख लिया, है ना। उसके बाद क्या करना है कि x के नीचे वाले ये जो मतलब नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, तो क्रॉस, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 × -6 ये देखो ये लिखा मैंने, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, -2 × -17 ऐसे करके लिखा। फिर y के नीचे -17 × 3, फिर इसके बाद -6 × 2 ये लिखा। फिर 1 के नीचे क्या लिखेंगे, 2 × -2 ये रहा। उसके बाद 3 × 3 ये रहा। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से -18, इसको मल्टीप्लाई करने से आया 34, ये साइन यहाँ का है। वैसे ही और सारे टर्म को सिंप्लीफाई करके हम आ गए यहाँ पे मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x वाले को इस कांस्टेंट के साथ एक साइड लिखो, और y वाले टर्म को सेम कांस्टेंट के साथ दूसरे साइड लिखो। फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमें x और y मिल जाएगा, है ना। तो इसी के जैसे एक हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, अरे एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिया। पहला इक्वेशन है 7x - 2y = 3, 22x - 3y = 16। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। कौन से मेथड से सॉल्व करना है हम लोगों को, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए कैसे करना है,
हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को कॉपी करेंगे, एक को मानेंगे इक्वेशन 1 और दूसरे को मानेंगे इक्वेशन 2। ये लिख लिया हमने, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए जो C1 C2 RHS में था उसको हम लोग किधर ले आए, LHS में। दोनों प्लस था तो दोनों LHS में आके माइनस हो गया। ठीक है, अब मैंने एक आपको कोड बताया था बी कैब, मतलब यहाँ से होता है ना ABC, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे -2 -3, फिर एकदम स्टार्टिंग में आइए 7 और -2। यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन से फर्स्ट लाइन लिखिए, ये लिख लिया ना, मतलब यहां से स्टार्ट करिए -2 -3 7 -2, है ना, -2 -3 7 एंड -2। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग -3 -16 22 -3, वो सेकेंड लाइन लिखना है हमको। तो सेकेंड लाइन हम लोगों ने सेकेंड वाले इक्वेशन से लिखा, हमेशा मिडिल से स्टार्ट करिए, मतलब y वाले टर्म से, -3 -16 22 -3। देखिए -3 ये वाला, -16 फिर 22 फिर -3, है ना। ये दोनों पार्ट x का होगा, फिर ये दोनों पार्ट y का होगा, फिर ये दोनों पार्ट किसका होगा, 1 का, जो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर x लिखिए, इस दोनों के ऊपर y लिखिए और यहाँ पे क्या लिखना है 1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस, फिर माइनस क्या होगा, दिस इंटू दिस। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना, -2 इंटू -16। अब क्या करना है, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। अब बीच में क्या साइन आएगा, माइनस का, तो x वाला हो गया। पता ना कैसे किया, देखिए x, फिर दिस इंटू दिस यहाँ पे लिखिए, बीच में माइनस का साइन, फिर क्या करना है, दिस इंटू दिस यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे इक्वल के साइन यहाँ डालेंगे, फिर दिस इंटू दिस पहले करेंगे, फिर माइनस दिस इंटू दिस। अब यहाँ पे देखो आप, पहले क्या किया मैंने, y बाई -3 इंटू 22 ये रहा, फिर माइनस का साइन, -16 इंटू 7 ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 वाला भी वैसे ही करना है, 1 बाई अब 1 के साथ भी क्या करना है हमें, ये देखिए 7 इंटू -3 ये रहा, फिर कितना करना है, 22 इंटू -2 ये रहा, है ना, सबका हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने x वाले पार्ट का सॉल्व किया, कितना आएगा, -16 इंटू -2 प्लस का 32, ये -3 इंटू -3 प्लस का 9। ठीक है, वैसे ही y को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखो 22 इंटू -3 -66, माइनस माइनस प्लस आ गया, 16 7 जा कितना होता है, 112, वो लिख लिया। वैसे ही 1 के नीचे जो भी कैलकुलेशन है उसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 के नीचे भी कितना आ जाएगा, 7 इंटू -3 -21, माइनस माइनस प्लस 22 इंटू 2 44 हो गया। ठीक है, अब देखो आप x y और 1 के नीचे जो कैलकुलेशन है उसको कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे जो भी था उसको सॉल्व किया, x बाय कितना 32 -9 कितना आ गया 23, y बाय कितना -66 प्लस 112, तो 112 -66 कितना देगा 46, वैसे ही इक्वल टू 1/44 -21 कितना देगा 23। ठीक है, अब देखिए इसको इसके बाद कैसे करना आपको पता है ना, x वाले टर्म को इसके साथ इक्वल रखेंगे, फिर y वाले टर्म को इसके साथ इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले हमें लिखना है कि ये पहला देखिए अननोन है ना, x/23 इक्वल टू 1/23, यहाँ पे देखो लिख लिया हमने। अब क्या करो आप, यहाँ पे इसका करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 23 इंटू एक्स हो जाएगा 23x, अब 1 इंटू 23 आ जाएगा 23, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 23, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना देगा हमें 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। अब हमें क्या करना है, फिर लिखना है y/46 इक्वल टू 1/23।
अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y इंटू 23, 23y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 इंटू 1 मीन्स 46। क्या आ गया 23y इक्वल टू 46, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46/23। अब इसको कैंसिल करिए, 23 के टेबल में 46 कितने 2 टाइम्स में आता है, यानी कि 23 2 जा 46, तो y इक्वल टू आ गया 2। तो आपने देखा कितना आसान है सॉल्व करना। तब हम लोग करते हैं एक थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, है ना, ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरा इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, है ना। और हमको इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को कॉपी करना है। एक को मानेंगे इक्वेशन 1, दूसरा होगा हमारा इक्वेशन 2। और ये जो है ये दोनों C1 और C2 उसको हम लोग क्या करेंगे LHS में लाके लिखेंगे। तो ये हम लोगों ने लिख लिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सेम इक्वेशन यहाँ पे कॉपी किया हम लोगों ने। अब क्या करना है हमें कि पहले वाले इक्वेशन से फर्स्ट लाइन बनाएंगे, सेकंड वाले इक्वेशन से सेकंड लाइन। लाइन पता नहीं कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे, माइनस बी बाई ए, फिर लिखेंगे माइनस ए प्लस बी, फिर लिखेंगे a बाई बी, फिर लिखेंगे माइनस बी बाई ए। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ऐसे करके लिख लिया। यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको बताया था हमेशा मिडिल टर्म से, यानी कि y वाले कोफिशिएंट से स्टार्ट करिए, है ना। माइनस बी बाई ए, माइनस ए प्लस बी, फिर a बाई बी, फिर माइनस बी बाई। वैसे सेकंड लाइन में भी वही करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे माइनस बी, फिर माइनस 2ab, फिर वापस फर्स्ट वाले पे आइए a, फिर माइनस b। इतना करने के बाद अब क्या करना है, इस दोनों के ऊपर x लिखिए, इस दोनों के ऊपर y लिखिए, इस दोनों के ऊपर 1 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x बाय कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये देखिए x के नीचे क्या लिखेंगे, दिस इंटू दिस, ये लिखा, फिर माइनस का साइन, दिस इंटू दिस, ये लिखा। ठीक है, x का हो गया। सेम ऐसे ही y का करेंगे, y बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो y के नीचे भी हम लोगों ने क्या लिखा, ये देखिए दिस इंटू दिस ये रहा, और दिस इंटू दिस ये रहा, अब बीच में माइनस का साइन। वैसे ही 1 का करेंगे, तो यहां पे वैसे कर लिया। अब क्या करते हैं, सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पे देखो आप, ये a से a क्या होगा, कैंसिल हो गया। और कहीं पे देखिए ये b से b कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे ये b भी कैंसिल हो गया, ये a और ये a कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, सबको करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो कितना बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। ये माइनस और माइनस प्लस, 2b इंटू बी, तो कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले देखिए माइनस बी है और माइनस ए प्लस बी है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो b ऑफ a प्लस बी आएगा। यहाँ पे ध्यान दें, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया है प्लस, बाकी क्या लिखेंगे b इंटू ए प्लस बी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग y वाले नीचे जो है एक्सप्रेशन उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, तो दोनों का साइन चेंज होगा, और उसको a से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो कितना देगा हमें, माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। ये आ गया। अब सेकेंड वाले टर्म को सॉल्व करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर। अब 1 के नीचे जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे b और b तो कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बच गया, a, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, a तो इसका कैंसिल हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b, तो नीचे आ जाएगा a प्लस b, है ना। इस सबको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो इस वाले एरिया में मैं कर देता हूं।
तो ये कितना आ जाएगा x बाय, यहाँ पे देखो 2b², इस ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई भी करेंगे, साइन भी चेंज करेंगे, तो देखिए कितना आएगा। तो ये आ गया 2b² माइनस b इंटू ए माइनस ए बी, फिर माइनस b इंटू बी माइनस b²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, y बाय कितना हो जाएगा, ये देखो आप 2a² माइनस a² कितना आएगा, सिंगल a²। ये आ गया 2a² माइनस a², ये आ गया a²। अब माइनस यहाँ पे a भी बचा हुआ है, a भी लिख लिया। अब यहाँ पे 1 बाई कितना है, यहाँ पे एक चीज मेरे बच्चों और ध्यान देना, ये माइनस है ना, माइनस का b है ना, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो माइनस a प्लस b, यहाँ पे 1 बाई लिख लेना है क्योंकि ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, है ना, ये देखो इतना आ गया। अब फिर 2b² माइनस b² कितना बच गया, b² और माइनस ab, क्योंकि 2b² में से अब यहां पे देखो आप x बाय 2b² माइनस ab माइनस b², ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों का साइन डिफरेंट है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2b² में से माइनस b² करो आप, तो सिंगल b² बच जाएगा, ये आ गया। और बाकी y वाला टर्म और 1 वाला टर्म तो वैसे ही कॉपी कर दो। अब आप देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, b कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो इसमें से b कॉमन ले लेते हैं, इधर से a कॉमन ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पे b कॉमन लिया, यहाँ पे a कॉमन लिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्म पहले लिखा, नेगेटिव टर्म बाद में लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे, फिर उसके बाद इसको इसके इक्वल करेंगे। जब इसको इसके साथ इक्वल करेंगे तो x मिल जाएगा, जब इसको इसके साथ इक्वल करेंगे तो y मिलेगा। अब यहां पे देखो कि ये टर्म इक्वल टू ये कर दिया, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो आप, इस b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा हमें, x इक्वल टू b, तो x हमें मिल गया क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, x इंटू 1 x आया और b इंटू 1 b आ गया। अब ऐसे ही दिस इज इक्वल टू दिस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज इक्वल टू दिस, थोड़ा सा चेंजेस लाया। यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है, उधर कितना था, b माइनस a था, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, ये वाला माइनस, तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव टर्म हो गया पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म हो गया नेगेटिव। इससे मैच करने के लिए मैंने ऐसा किया। क्यों मैच किया, क्योंकि ये और ये क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म, यहाँ पे हो गया 1। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y 1 जा y इक्वल टू a इंटू माइनस 1 कितना देगा, माइनस a, तो y इक्वल टू आ गया माइनस a। तो इस तरह x भी मिल गया हमें और y भी मिल गया। तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप का, इसी मॉडल्स का कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जिस टाइप के हम लोगों ने किया उसी पे बेस्ड है, ठीक है। बहुत ईमानदारी से करना। तो ये यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस दिया है ना, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। और इसके आज का क्लास तो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कोई अननोन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा और वहाँ पे सारे बोर्ड में जो आते हैं क्वेश्चन उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों, खुश रहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।